सूत जी ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मनुष्य नित्य ही पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, दुराचार रता विमार्गगा, जो जिनका पूरा जीवन दुराचार में ही बीत गया, कुमार्गगामी, निंदा चर्चा में जिनका जीवन बीत गया, पंचोग्र पापा छल छत्यकारिणा, 5 प्रकार के पापों में जो रोज लगे रहे, माता पिता गुरुजनों की जिन्होंने निंदा की, अगर वो व्यक्ति भी 7 दिन तक एक आसन के ऊपर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं, तो वो बड़े से बड़े पापी लोग भी भागवत जी की कथा श्रवण करने मात्र से ही पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कोई हुआ भी है? सूत जी ने कहा हुआ है। बोले कौन? बोले हम आपको कथा सुनाते हैं। भागवत जी की कथा से एक बहुत बड़ा पापी जीव भागवत की कथा श्रवण मात्र से, और वो भी जीते जी नहीं मरने के बाद, पापों से मुक्त होकर के बैकुंठ को गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतमनुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मं तत्परः। तुंगभद्रा नाम नदी के तट के ऊपर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की बहुत श्रौत समार्थ कर्म निष्णांता द्वितीय इव भास्कर है, यानी कि ब्राह्मण के जितने गुण होते हैं ब्राह्मण उसके अंदर सारे के सारे गुण थे। त्रिकाल संध्या करता था, भजन करता था, अपना पूजा पाठ करता था, खेती कभी नहीं की। क्या करता था? भिक्षमाम लोके, भिक्षा मांग करके ही। शास्त्र यही बोलता है कि ब्राह्मण को खेत नहीं करना चाहिए, हल नहीं चलाना चाहिए। हल चलाना तो क्षत्रिय का धर्म है। क्यों जी? मेरा खेत तो आप है। क्यों? जन्मदिन कराएंगे अनाज आप दे देंगे, रोटी कथा करेंगे नुसरावा मेरे को मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी, तो मुझे खेत क्यों जी? मैंने भी छोड़ दिया है, बहुत साल हो गए। हाँ, को 30 साल हो गए। 30 साल से हमने खेत का काम छोड़ दिया। हमने कहा भगवान खेत है, काम होता है, हरी भरी फसल है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। इतनी तो किसी के खेत में नहीं जितनी अच्छी हमारे खेत में है। सच्चाई है। पर हम खेत नहीं जाते तो आप कहेंगे कौन कमाता? मुरली वाला, वो कमा देते हैं, आ जाते हैं। बस एक फोन करना होता है, 10-20 लोग 1 मिनट में आ जाते हैं। गुरुजी आज्ञा तो करो, बोलो तो सही। सच कभी आना, हमारी कुटिया में आना, आपको लगेगा सच में पंडित जी ये सच्चाई है। बहुत उपजाऊ भूमि है, पर अब हम खेत में नहीं जाते, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी हल नहीं चलाना चाहिए। उसको तो बना बनाया मिल जाता है जी। क्यों जी? ये ब्राह्मण भी ऐसा है, भिक्षा मांग करके गुजारा करता। फिर शादी हो गई इसकी, घर में ब्राह्मणी आई। ब्राह्मणी का नाम है धुंधली। धुंधली जब से आई, आत्मदेव की गाड़ी पटड़ी से
उतर गई। ब्राह्मणी कैसे आई? झगड़ा लड़ा, 24 घंटे बकवास करती है। अच्छा, घर के काम में 16 कला संपूर्ण है। ऐसा कोई काम नहीं है जो धुंधली को नहीं आता, लेकिन काम तो करती है पर बकवास भी करती है। अच्छा एक बात बोलूं, आप काम तो जितना मर्जी करो, अगर आपकी जीभ ठीक नहीं है, आपकी जुबान ठीक नहीं है, आपकी वाणी ठीक नहीं है, बोलो कितनी कीमत पड़ेगी आपकी? पूछ रहा हूं, कितनी कीमत पड़ेगी? 0। थैंक यू। आपने खुद आंकी है और बिल्कुल ठीक बोला, मैंने नहीं बोला। आपने अपनी कीमत खुद डाली और बिल्कुल ठीक है। शास्त्र कहता है, क्या कहता है? शीलेन प्रमदा। मैं आपको शास्त्र की बात बोलूंगा, मैं माता बहन की कभी निंदा नहीं करता, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, मैं बुरा नहीं बोलता। अगर मैं कुछ बोल दूं तो उसको सुधार के लिए स्वीकार करना कि यह सुधार का विषय है। शास्त्र बोलते हैं स्त्री का सबसे आभूषण, बड़ा आभूषण क्या है? मीठी वाणी, शीलेन। स्त्री का स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए। क्यों? शीलता। आपको कुछ भी नहीं आता काम करने। मैंने बहुत माता बहन देवियां देखी हैं, उनको कख में नहीं आता करने, लेकिन जीव कितनी मिठी होती है, इतनी मिठी होते हैं। उन्होंने सास भी कमाई, जेठानी भी कमाई, दरानी भी कमाई, गांव भी कमाया, अपनी वाणी से सारे लोग क्या बोलते हैं, इस जैसी तो। कारण क्या है? जुबान मीठी है। अब आपको क्या सीखना है? क्या सीखना है आपने इस कथा से? मीठा बोला बोला। शक्कर की जरूरत ना पड़े, चीनी की जरूरत ना पड़े खाने की, आपके मुंह से जो शब्द निकले वो इतना मीठा हो, इतना मीठा। अच्छा, घर परिवार के माहौल को और स्वभाव को बदलना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन आप बदल सकती हैं। कोई तुम्हारे से झगड़ा करता है, कोई गालियां निकाल रहा है, उसको निकालने दो। आप एक काम करो, बताऊं? आपने नहीं बोलना है, उसको बोलने दो। कितने दिन बोलेगी वो? कितनी पकेगी वो? सवेरे से शुरू होने वाला आदमी दोपहर और शाम तक ढल ही जाता है, ढल जाता है। सूर्य को भी जुबान नहीं आती है, ये सूर्य रोज ज्ञान देता है। सूर्य कहता मैं सुबह आता हूं, दोपहर को दमादम कर देता हूं, पर क्या करूं, शाम को फिर मुझे भी ढलना पड़ता है। सीखिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण शांत है और ब्राह्मणी तीव्र स्वभाव की है, पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्यों बोला? ब्राह्मणी बोलती है और ब्राह्मण बोलो चलती रहे। बहुत उम्र बीत गई, आज ब्राह्मण बहुत उदास है। क्यों? कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मण ने बहुत दान पुण्य किया, बहुत यज्ञ किए, संतान की प्राप्ति के साधन किए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं हुई। आज ब्राह्मण सोचता है घर में रहता हूं, ब्राह्मणी 24 घंटे लड़ती है, भजन पूजा पाठ करने में नहीं देती, संतान का मुख देखने को नहीं मिला, दुख ही दुख है। चलो घर छोड़ो, चलो जंगल में जाऊंगा, भजन करूंगा, वहीं मर जाऊंगा, इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगा। जंगल में गया, एक संत आए, पानी पीने लगे। संत ने पानी पिया बौड़ी में, जैसे संत निकले तो आत्मदेव संत के चरणों में गिर गया, रोने लगा। संत जी ने पूछा, रे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम
काते चिंता बलियसी वद तुम सत्वरम मह्य स्वस्या दुखस्य कारणम। अपने दुख को सुनो। ब्राह्मण ने कहा क्या बताऊं, संतान नहीं, मैं इस जंगल में मरने आया हूं, इस जंगल में मर जाऊंगा पर घर को लौट के नहीं जाऊंगा। सुनो संत जी, मैं इतना भाग्यहीन हूं, पेड़ लगाता हूं सूख जाता है, फल घर में लेके आता हूं सड़ जाता है, गाय घर में लेके आता हूं तो कभी दूध बछड़ा देती ही नहीं है। आप मिले हैं, एक बहुत बड़ी आस मेरे दिल में हुई है, कोई ऐसा फल दे दो कि मेरे पुत्र हो जाए। संत ने कहा पहले तेरा भाग्य देखूंगा, उसके बाद फल की बात करेंगे। सूत जी कहते कि ऋषि और संत ने भाग्य देखा और भाग्य देख करके कह दिया, सुनो ब्राह्मण, मुंज ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम, त्यज संसार वासनम। सुनो, आप तो इस जन्म में पुत्र की कामना करते हो, मैंने तुम्हारा ना टेवा देख लिया, मैंने तुम्हारा भाग्य पढ़ लिया। आप एक जन्म में संतान बोलते हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती। इसलिए मुंज ज्ञान प्रजारूपम, इसलिए तुम पुत्र की ममता का त्याग कर दो, आपके पुत्र हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा विवेकेन भवति किम मे पुत्रम देहि बलादपि। हे संत, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, और अगर तुमने मुझे पुत्र होने का फल नहीं दिया मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा तड़प तड़प। संत फंस गए धर्म संकट में। अगर मैं दे देता हूं फल तो विधि का विधान टूट जाता है, विधि के विधान के विरुद्ध मैं कोई कर्म नहीं कर सकता, और अगर फल नहीं देता हूं तो ब्राह्मण मर जाएगा, मैं ब्राह्मण को मरते कैसे देखूंगा। बोलो राधे राधे। फंस गए ना संत। फल देता है तो विधान टूटता है, नहीं देता है तो ब्राह्मण टूटता है। संत ने ध्यान लगाया कैसे बचूंगा मैं। संत को रास्ता दिखाई दिया। संत ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, ब्राह्मण को दिया, ले ब्राह्मण फल, इस फल को ले जा, अपनी धर्म पत्नी को, घरवाली को खिलाना। फल के खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। पर आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा पर क्या है। पर यह है कि आपकी ब्राह्मणी को फल खाने से लेके बच्चे के जन्म तक 1 साल भर 5 नियम का पालन करना पड़ेगा। संत समझ गए बात कहां बढ़ेगी, समझ गए ब्राह्मणी कैसी है। यहां बात बढ़ेगी भाई। ममता में फंसे हुए आत्मदेव ने ब्राह्मणी का चरित्र नहीं देखा, वो तो मेरे को देख के भी राजी नहीं है।
मेरी बात तो माननी दूर की बात है। पुत्र की ममता में फंसे हुए ब्राह्मण ने कहा बताओ 5 नियम क्या है। संत ने कहा जाओ ये 5 नियम है। मैं आपसे भी कहूंगा अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए आपको भी अपनी बेटी बहू से इन 5 नियम का कम से कम 1 साल तक जरूर पालन करना और कराना चाहिए। जो अपनी बहू बेटी से इन 5 नियम का पालन कराते हैं उनके घर में कैसा पुत्र पैदा होता है वो तो ये कथा ही आपको बता देगी। बोलो हरे कृष्णा। ये 5 नियम क्या है सुनिए। सत्यम शौचम दया दानम अनेक भगतम तु भोजनम वर्षा अवधि स्त्री कार्यो तेन पुत्रो अति निर्मला। तेन पुत्रो अति निर्मला। आजकल कबाबी शराबी बच्चे पैदा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को इन 5 नियमों का पता नहीं है। ये 5 कर्म गर्भस्थ स्थिति में हर देवी को करना चाहिए। पहला नियम है 1 साल तक आपकी ब्राह्मणी को सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने वाले के घर में संत पैदा होता है। बोलो राधे राधे। आपकी ब्राह्मणी को 1 साल तक जरा पूछ रहा हूं बोलेगी धुंधली धुंधली धुंध। अरे भाई जहां पहुंच जाती वहां धुंध बढ़ जाती है। पहला नियम बोलो। अरे बोलो ना पैन जी बोल बोलो। पहला नियम सत्यम। दूसरा नियम शौचम। सत्यम शौचम। शौच का मतलब पवित्रता, बाहर की भी अंदर की भी। अब बाहर की पवित्रता कैसे होती है सारे जानते हैं। क्यों जी? मैं देखता हूं बाथरूम में 4 शैम्पू रखे होते हैं, हाथों का अलग सिर का अलग। क्यों जी? है ना? बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। परिवार के 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग साबुन है। किसी को एक ठीक नहीं बैठता, दूसरे को दूसरा ठीक नहीं बैठता, अपने अपने रखे हुए भाई। क्यों जी? बाहर की पवित्रता साबुन से शैम्पू से नहा के लोग कर लेते हैं, पर अंदर की पवित्रता शौचम। ये शौच शब्द जो है ये बाहर का नहीं, ये अंदर की पवित्रता के लिए। तो अंदर की पवित्रता कैसे होती है? राम कहने से तर जाएगा जाएगा राम। राम कहने से तर जाएगा जाएगा राम जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल उतारेगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल राम नाम के दर्पण में वो राम नाम के दर्शन पावेगा। राम नाम के साबुन से जो
मन की शौचम, आपकी पत्नी को एक साल तक शुद्ध मन रख के परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। दूसरा नियम, तीसरा सत्यम, शौचम, दया। पूछूंगा बाद में, कथा के बाद फिर पूछूंगा आपसे, इतना जोर लगा रहा हूं, पूछूंगा आपसे वो 5 उपाय क्या है, वो 5 नियम क्या है। तीसरा नियम है दया। आपकी ब्राह्मणी को 1 साल तक सबके ऊपर दया करनी पड़ेगी। चौथा नियम दानम, दानम ये समझाने की जरूरत नहीं। और 5वां नियम अनेक भक्तम तु भोजनम, ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, बना करके खिलाना पड़ेगा अनेक भक्तों को। जितना ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे उतना दानी बालक घर में आएगा। ब्राह्मण ने फल लिया, संत ने नियम बताया, ब्राह्मण दौड़ा। थैंक यू नहीं बोला साहब, बोलना चाहिए था ना, बोला ही नहीं। क्यों? ये शब्द बताते हैं पुत्र की ममता में ब्राह्मण इतना फंसा है, इतना फंसा है, संत को धन्यवाद भी नहीं दिया। ब्राह्मणी को फल दिया, ये ब्राह्मणी फल खा लेना। फल कैसा फल? किसी संत ने दिया है। संत ने? कहां बाबों के चक्कर में फंस गए। ये कैसा फल है? तुम फल को खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, पुत्र हो जाएगा, मेरा वंश चल पड़ेगा, वंश की वृद्धि हो जाएगी, कुल की वृद्धि हो जाएगी। खा लूंगी। क्या बोला? पत्नी 3 प्रकार की होती है। पहली पत्नी कौन होती? जो किसी कार्य को कभी पति को बोलने नहीं देती, पति के दिल की बात को दिल में समझ लेती है और बोलने से पहले हर चीज को तैयार रखती है। प्रथम श्रेणी की पत्नी। द्वितीय श्रेणी की पत्नी कौन होती? पति ने बोला और पत्नी ने लो जी कर दी। और तीसरी, पति जाए पहाड़ में, सवेरे से 20 बार बोल दिया लेकिन शाम हो गई पर टस से फोन से बारी नहीं आती। आजकल तीसरी ज्यादा है। बोलो राधे राधे। गलत तो नहीं बोल दी, माफ कर देना, प्रणाम आपको। आजकल मोबाइल से बारी नहीं पड़ती साहब, इसलिए बेचारी को पति की बात की तो याद ही नहीं आती जब शाम को रिमांड हो जाता है। रिमांड, अच्छा आड़ेगी, चुप हो यार, कल कर देना। ओ ये चुप, कल 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 आता नहीं। और काम खा लूंगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है खा लेना, पर एक काम है, तो फल को खा लेना। सवेरे खाऊंगी नहा के, धूप दे के। धूप देने से क्या होता है? धूप देना तो दिल का दो, अंदर से जागो। वो एक साधन है भक्ति का। एक धूप जगाना, एक ज्योति जगाना एक साधन है कि वो हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। धूप ज्योत एक साधन है भाई, एक माला साधन है। जरूरी नहीं कि भजन माला से होता है, बिना माला से भी भजन हो सकता है, बिना धूप और बिना ज्योति से भी भजन हो सकता है। हो सकता है, करने वाले करते हैं। सुबह खाओ, अच्छा ठीक है खा लेना। और पता क्या मेरे दिल में क्या है? दूधली ने पूछा क्या है? पुत्र होगा तो बड़ा भारी जग करूंगा, 7, 8, 10 गांवों को बुलाऊंगा। अच्छा जी खा लूंगी।
मैं जा रहा हूं भिक्षा मांगने, मांगूंगा, कमाऊंगा, जोड़ूंगा, फिर जग करूंगा। अच्छा ठीक है जी। ब्राह्मण चला गया। सुबह हो गई, ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। बीते बीते 5 दिन बीत गए। 5 दिन के बाद धुंधली की बहन, वो दूसरे गांव में रहती थी, शादी हुई थी, वहां से आई, धुंधली से मिली। जब धुंधली से मिली तो जोर से मिली, धुंधली रोने लगी। उस बहन ने पूछा, बहन तू क्यों रो रही है? तू तो बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ी मजबूत थी, मैंने तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, आज क्यों रो रही तू? आज ना समस्या ही ऐसी हो गई है, मैं बड़ी दुखी हूं। बहन ने पूछा, धुंधली बोल क्या कारण है तेरे रोने का? अंदर आ जा। क्या बोला? बोले अंदर आ जा। अंदर 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 क्या है? बोले आ जाना। धुंधली अपनी बहन को अंदर ले गई, और जब धुंधली अपनी बहन को अंदर ले गई, अंदर जाते ही धुंधली ने, ध्यान दीजिए, फल उठाया, फल उठाया और दिखाया। बोले ये फल, ये मेरी समस्या है। फल? समस्या क्या है? मेरे घर वाला कहीं से लेके आया। अरे खा ले, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, पक्का होगा, मीठा होगा, खा लेना। खाती क्यों नहीं? धुंधली ने कहा, सुन भी लिया कर। सुनती नहीं है, बक बक करती रहती है। बहन चुप हो गई। अच्छा बोल, ये मेरे घर वाला लेके आया, कहीं किसी संत ने दिया है, फल खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे पुत्र होगा। तो बहन ने कहा, तो देर मत लगाना, तो फल खा, तेरे पुत्र हो जाए, तेरे घर बसेगा, परिवार बढ़ेगा, वंश वृद्धि होगी, कुल वृद्धि होगी, धर्म वृद्धि होगी। खाती क्यों नहीं? उसने दोबारा बोल दिया। धुंधली ने, सुनती नहीं है, फिर बक 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 बक। ये धुंधली छोड़ती किसी को नहीं थी, और जो धुंधली होती है ना, वो छोड़ती किसी को नहीं, ना गांव में छोड़ती, ना सगे संबंधियों में। ऐसा हवा बढ़ाती है ना। बहन चुप हो गई। अच्छा बोल। बोले सुन, मैं फल को खाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, गांव में चोर पड़ गए तो भागूंगी कैसे? मैंने फल को खाया, पेट बढ़ जाएगा, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? अगर मैंने फल को खाया, मैं गर्भवती हो गई और सुखदेव मुनि की तरह 12 साल तक वो बच्चा पेट में ही पड़ा रहा, अड़ा रहा, तो और वैसे भी मैंने सुना है बच्चे को जन्म देते समय मां का दूसरा जन्म हो जाता है। कहीं मैं मर गई तो ना, मैं फल नहीं खा सकती। तो ये बता मैं कैसे छूटू इस संकट से? तो धुंधली की बहन भी धुंधली की बहन थी, आखिर थोड़ा बहुत असर तो उसके ऊपर भी था। बहन समझ गई। बहन ने कहा, सुन सुन सुन, मेरे पास बड़ा अच्छा उपाय है। धुंधली ने पूछा, क्या उपाय है? तू जानती ना, मेरी शादी तुमने एक ऐसे आदमी से की है जो बड़ा भारी शराबी है, दिन में कमाता है, शाम को पी जाता है, फुट्टी कौडी भी नहीं है, और ऊपर से तेरे को पता है मेरे पहले 5-7 न्याणे घर दे मुखिया दे छोड़ ही दाने, पहले 6-7 बच्चे और अब मेरे 8वां है। सुन, तू फल को मत खा, मेरे होगा मैं अपना तेरे को दे दूंगी। धुंधली ने कहा, तेरा तू कैसे दे देगी? तू तो बोल दिया, पर मेरा बहनोई, मेरा जीजा कैसे देगा? बहन ने कहा, तो उसकी चिंता मत कर, शराबी को तो 1 मिनट में फंसा लूंगी। शराबी को फंसाना तो बहुत छोटी सी बात है, चिंता मत करो। कान में कुछ बोल दिया। अच्छा ठीक है। धुंधली ने कहा, ठीक है, मान गई। तो इस फल का क्या करूं? बोला, गाय को खिला दे। होली
धुंधली ने फल गाय को खिला दिया, गर्भवती स्त्री की तरह घर में रहने लगी। घर वाला आत्मदेव आया 2-3 महीने के बाद, पूछा फल? बोले जी तुम तो फल की बात करते हो, मेरे तो पेट में बच्चा है। झूठा बोला, झूठ मूठ बोल दिया। आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, कमा के लाया था वो दे दिया, दोबारा घर से निकल गया और कमाने बड़ा जग करूंगा। वो एक कहावत है ना, कुड़ी पेटा कणक खेता, आज वही मंडे खा। क्या बात। आत्मदेव बेचारा भोला भाला, सूत जी कहते वो चला गया। भगत आया, धुंधली की बहिर के पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो आधी रात के समय पुत्र ने जन्म लिया। घर वाले को कहा, पी हुई थी, खुल के पी हुई थी। घर वाले को कहा, जी किधर हो? बोले इधर हूं। बोले ये लो बेटा, क्या करना? बोले जाओ मेरी बहन धुंधली को देके आओ। धुंधली को क्यों? धुंधली को क्यों दे दूं? घर वाले ने समझाया, शराब पी लेता है, मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट नष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, मुझे समझाना पड़ेगा। सुनो, तुम्हें पता है ना मेरी बहन धुंधली के कोई बच्चा नहीं है? पता है। अगर पता है तो अक्ल क्यों नहीं? आपको पता है ना मेरी बहन धुंधली जो है करोड़पति है, पूरी उम्र कमाया ही कमाया, बोल कहां लगाया? कहीं भी नहीं। लाखों करोड़ों जोड़ के रखा है, और तुम्हारी मति मारी गई, तुम्हें समझ में नहीं आता। अगर हम अपना पुत्र उसको दे दें धुंधली को, तो बता धुंधली के करोड़ किसके हो जाएंगे? बोल किसके हो जाएंगे? शराबी ने कहा, बोले वो तो अपने हो जाएंगे। तो फिर दे दो ना जाके। आधी रात को शराबी चल पड़ा पुत्र को लेकर के और चला गया धुंधली के घर। धुंधली को जाकर के पुत्र दे दिया। जब धुंधली को अपना पुत्र दिया ना, तो धुंधली ने क्या काम किया? ध्यान से सुनो, सुन लो, ज्ञान की कथा है। धुंधली ने क्या काम किया? 500 का नोट निकाला साहब और अपने बहनोई को दे दिया। लो जीजा जी। जीजा जी ने 500 देखा, बड़ा खुश हुआ, 15 दिन का गुजारा हो गया। दिहाड़ी लगानी पड़ती थी, अब तो दिहाड़ी लगाने की जरूरत 15 दिन। ये 500 रुपए किस चीज का दिया? बोलो, ये 500 रुपए किस चीज का दिया? मुंह बांध रखने का। अच्छा एक बात पूछूं, 500 रुपए से कितने दिन मुंह बंद रहेगा? जब तक 500, जिस दिन 500 खत्म हो जाएगा, ये पाप का बीज है सजनों। आप समझ लो, जिंदगी में एक पाप का बीज बोगे, पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी हमारी। धुंधली ने 500 दिया, जिस दिन जिज्जे का 500 खत्म हो जाएगा, उस दिन बहनोई दोबारा धुंधली के घर आ जाएगा। कितना मांगेगा? अब डबल, 1000। और अगर धुंधली ने मना किया तो क्या बोलेगा? बता दूंगा सब। ये होती है चोरी, ये होती है चालाकी। चालाकी कदी नहीं छड़ती बाकी। क्यों जी? सच्ची बात है। ये चालाकी बुरी चीज होती है। जो लोग समाज में चालाक बन के जीते हैं और चालाकी भरा जीवन जीते हैं, एक दिन उनके सामने उनकी चालाकी आकर के खड़ी हो जाती है। मैं सुना रहा हूं, सुनते जाओ।
सुबह सवेर बालक रो रहा है। गांव के लोग गए, आत्मदेव को बुला के लाए। घर में पुत्र हुआ, तुम कहां हो? आत्मदेव दौड़ के आया। धुंधली को कहा चुप कर इसको। धुंधली कहती कैसे चुप करूं? बुढ़ापे में फल ले आया कहीं से, बुढ़ापे में पुत्र हुआ, मेरे तो दूध ही नहीं है। अब दूध पिएगा नहीं, बालक बचेगा कैसे? आत्मदेव रोने लगा, तू बता क्या करे? धुंधली ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? वो मेरी बहन थी ना वो सामने वाले गांव में। बोले हाँ। बोले उसके 3 महीने पहले एक बालक हुआ था, पर होकर के मर गया था। झूठ के पांव नहीं होते। अगर आप जावे और मेरी बहन को बुला करके ले आओ तो उसके दूध भी है, वो अपना दूध मेरे बालक को पिला देगी और ऊपर से मेरे लिए भी पथ वगैरह सब कर देगी। भोला भाला ब्राह्मण चला गया, साली को बुला के ले आया। ब्राह्मण बाहर और ब्राह्मणियां दोनों अंदर। धुंधली ने कहा बहन बड़ा मजा आ गया, तूने मेरा सब समस्या हल कर दिया, सारी तकलीफ दूर कर दी तूने मेरी। सांप भी मर गया और लाठी भी टूटी नहीं। भैया अंदर बनावे धुंधली और खावे बहन खावे। आदमी पाप करता है तो जिस वस्तु के ऊपर अधिकार हमारा होता है उसके ऊपर कोई और ही अधिकार कर जाता है। झूठ पाप ऐसी चीजें हैं। 3 महीने के बाद जो फल गाय को खिलाया था उस गाय के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। उस फल में गुण था। बच्चा नहीं हुआ गाय के, क्या हुआ? बोलो पुत्र। मनुष्य आकार, सुंदर सुंदर लंबे लंबे कान। गाय के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। पूरे इलाके के लोग आ गए, दुनिया भर के लोग आने लगे, सब देखने लगे, कहने लगे देखो आत्मदेव का भाग्य। पहले पत्नी के नहीं होता था, अब पत्नी की तो बात छोड़ो, अब तो देखो गाय के भी पुत्र हो गया। अरे जब रब देता है तो छप्पड़ है जी, छप्पड़ फाड़ कर देता है। लेकिन लोगों को क्या पता कि ये बेईमानी क्या है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या चल रहा है। महाराज एक धुंधली के हो गया, एक गाय के हो गया। 11, 12, 13 दिन का जब दोनों बालक हुए तो पंडित जी ने सोचा अब मुहूर्त कर लेना चाहिए। दोनों का नामकरण करने लगे। जब नामकरण करने लगे तो आत्मदेव ने धुंधली को कहा, बोले धुंधली ये जो ना बड़ा पुत्र है ना तेरे गर्भ से जिसने जन्म लिया, मैं इसका नाम रखना चाहता हूं। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूं आत्मानंद। आत्मा बात जैसे आत्मदेव ने बोला, धुंधली टूट के पड़ गई। फल मैंने खाया, 9 महीने पेट में मैंने रखा, जन्म मैंने दिया, कष्ट पीड़ा सहन मैंने की, और नाम ये कहां की इंसाफी है? नहीं, इसका नाम मेरे नाम से होना चाहिए।
आत्मदेव बड़ा शांत हो गया। अच्छा 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 देख, पूजा पाठ के समय झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं तेरे नाम से रख देता हूं। और आत्मदेव ने इस बालक का नाम रख दिया धुंधुकार। धुंधली का पुत्र, क्या नाम रखा? धुंधुकार। अब तो आत्मदेव और डर गया। धुंधली के पुत्र का नाम रखने लगा तो आत्मानंद, तो इसने झगड़ा कर दिया। अब गाय के पुत्र का नाम आत्मानंद रखूं तो कहीं गाय ना झगड़ा कर दे, इसलिए क्यों ना इसका नाम भी गाय के नाम की तरह रख देता हूं। सुंदर सुंदर कान है, इसलिए आत्मदेव ने इस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण, गोकर्ण नाम रखा। आत्मदेव ने दोनों बालकों का नामकरण किया। दोनों बालक बड़े होने लगे, एक आंगन की मिट्टी में खेलते, एक चूल्हे की रोटी खाते, एक बर्तन का पानी पीते, बराबर जीवन चलता। लेकिन दोनों के गुण धरती और आसमान जैसे हैं। कियत कालेन तो ज्ञातो तनयो तरणो विभो, गोकर्णा पंडित ज्ञानी धुंधुकारी माखला। गोकर्णा पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। संक्षेप में बोल रहा हूं, जब दोनों बड़े हुए तो दोनों कैसे निकले? गोकर्ण जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं, धुंधुकारी महाखला और धुंधुकार जैसा बदमाश भी इस दुनिया में कोई नहीं। लोगों के घर में आग लगा देता, बच्चों को कुएं में डाल देता, चोरी ठगी बदमाशी चालाकी सब करता। रोज आत्मदेव के घर में 2, 4, 10 लोग आते, आकर के उलामा देते, आज तुम्हारे पुत्र ने ये कर दिया, आज तुम्हारे पुत्र ने ये कर दिया। शास्त्र कहता है अगर पुत्र का उलामा माता पिता को आने लग जावे तो माता पिता को फिर जलने के लिए लकड़ियों की जरूरत है जी नहीं होती। पुत्र घर में नालायक निकल जाए, ध्यान से जिंदगी जीना सजनों। अगर तो मोबाइल में ही बिजी रहे और अपने बच्चों को संस्कार ना दे सके, वो चोर ठग बदमाश और किसी गलत आदत का शिकार हो जावे और लोग आकर के तुम्हें उलामा देवे, कैसा लगता है आपको? जरा सोचो कैसा लगता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को ध्यान देना। मैंने ये ऐसे लोग भी देखे हैं, घर कांगू में और क्वार्टर हमीरपुर में। क्या बहाना? बच्चों को पढ़ाने का। जब साल के बाद रिजल्ट आया, नहीं बच्चा फेल तो होता ही नहीं आजकल, पता है आपको? पर नंबर कितने आए? 40%। 40% नंबर, 50% नंबर, 60% नंबर। अगर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बच्चों के 80% नंबर भी आ जाते हैं तो उनको फेल ही समझ लेना। क्योंकि आज ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे को अगर नौकरी लेनी है तो इतना कंपटीशन है कि उसको 95% नंबर लेकर के भी वेटिंग लिस्ट में नाम आता है। आज समाज में इतनी कुरीति आ गई, इतनी कुरीति आ गई कि समाज में इतना मतभेद हम लोगों के अंदर इन पॉलिटिशियन ने पैदा कर दिया, इतना पैदा कर दिया। किसी का फार्म 250 रुपए में और किसी का फार्म 1200-1500 रुपए में।
40% वाले को नौकरी मिल रही है और 95% वाला जो बिल्कुल माखन है वो माखन रह गया। और लस्सी 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 बिक गई। बोलो कुरीति है कि नहीं है? मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मेरी पार्टी अपनी है, मेरी पार्टी ये अपनी है। हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं और न कभी जीत की खुशी होती है न कभी हार का गम होता है। हम तो निसंकोच बोलने वाले लोग हैं, इसलिए बोलेंगे, हम बोलेंगे। क्यों जी? आपके घर में जग प्रसाद हो, कोई जात पात नहीं है। मंदिर में जाना है, कोई जात पात है? बोलो बोलो, है नहीं है? नौकरी के लिए क्यों है? पढ़ाई के लिए क्यों है? बताओ। ये तो भैया हम लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम लोगों का पतन हो रहा है, सीधा पतन हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने तो सीधा बोला, हम तो भैया अपना काम कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को भी तैयार कर दिया, बेटा अपने मर्यादा में रहना, अपने घर में रहना, अपना काम करना। हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, थोड़ा बहुत जो मिलेगा उसी से पेट का साधन हो जाएगा। लेकिन ये मतभेद समाज में ठीक नहीं है। पुत्र नालायक निकल जाए, पिता को माता को चिता की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं, मैंने उदाहरण दिया कि घर यहां, क्वार्टर 20 किलोमीटर और रिजल्ट 0। क्या किया? मां रहेगी पूरा साल मोबाइल चलाती, घर वाला नौकरी में, मां हमीरपुर में, बच्चे के पढ़ाने का बहाना, 30,000 महीने का खर्च, और घर में बुजुर्गों को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। आज समाज में दुर्दशा है, मेरे बुजुर्गों की दुर्दशा है। बेटा भी मजा ले रहा है, बहू भी मजा ले रही है, बच्चे भी मजा ले रहे हैं, धड़ाधड़ जीवन चल रहा है। लेकिन बुजुर्गों की स्थिति आज समाज में बड़ी भयंकर बनती जा रही है। आप लोगों को इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। कथा के माध्यम से मैं आपको, और जहां जहां तक हमारा ये यूट्यूब जो चैनल है, इसको जो लोग फॉलो करते हैं, सैकड़ों हजारों लोग जो सुनते हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस बुजुर्ग धन का थोड़ा ध्यान रखें, मान सम्मान करें। नहीं तो ध्यान रखना, तुम्हारे भी पैदा हो गया है, एक दिन तुम्हारी स्थिति क्या होगी, ये आप लोगों को विचार जरूर कर लेना चाहिए। आज आत्मदेव दुखी हो गया, आज आत्मदेव फिर चल पड़ा। कहां? मरने। आज आत्मदेव फिर मरने जा रहा है। क्यों जा रहा है मरने? रोज पुत्र के गुलाम में आते हैं, इससे तो मरना ही अच्छा है। जरा सुनिए, ये आत्मदेव एक दिन पहले भी मरने गया था। ज्ञान दे रहा हूं आपको, याद है आपको? आत्मदेव एक दिन पहले भी मरने गया था। कब? जब पुत्र नहीं था। आज फिर मरने जा रहा है। क्यों? आज तो पुत्र है, एक नहीं, बोलो 2 है, तो आज मरने क्यों जा रहा है? बताओ, पुत्र कौन सा सुख है? जब नहीं था तो भी मरने जा रहा है, आज है तो भी मरने जा रहा है। क्यों? उसके कर्मों से तंग होकर के आज फिर जा रहा है।
और जिस समय आत्मदेव चल पड़ा, रोता रोता इस घर में नहीं रहूंगा, रोज रोज सुनना पड़ता है पुत्र के कारण, गर्दन नीचे झुकानी पड़ती है, मुंह बंद करना पड़ता है। जो समाज में, जो दुनिया में मैंने कमाया था, वो सारे का सारा इस पुत्र ने मेरा मिट्टी में मिला दिया। जब आत्मदेव मरने चला पड़ा तो सामने से निकल गया गोकर्ण। गोकर्ण ने देखा पिताजी को रोते हुए। बाबा, ओ बाबा, बाबा क्यों रो रहे हो? अरे बाबा इधर कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा बेटा मरने जा रहा हूं। मरने? बाबा क्यों? पुत्र से दुखी हो गए। इस पुत्र ने बहुत दुखी कर रखा है, रोज उलामे आते हैं, कितने सुनूं, इसलिए जा रहा हूं। सुनो बाबा, मरने का मतलब हुआ अब आप इस शरीर को रखना नहीं चाहते। बोले हाँ, ना रखूंगा ना रहूंगा, मर जाऊंगा। सुनो बाबा, पुत्र के कारण मरने जा रहे हो, क्या यही विकल्प है? एक बात पूछूं बाबा? गोकर्ण ने पूछा बाबा बताओ, क्या ये शरीर तुम्हें तुम्हारे पुत्र ने दिया है? आत्मदेव ने कहा नहीं, पुत्र ने तो नहीं दिया, शरीर तो मुझे भगवान ने दिया है। गोकर्ण कहते तो सुनो, जो भगवान शरीर को देते हैं वही भगवान इस शरीर को वापस लेते हैं। आप जानते हैं ये शरीर मनुष्य के प्रारब्ध कर्म के ऊपर निर्भर करता है। पहले प्रारब्ध बनता है, फिर बनता शरीर। सुनो बाबा, अन्न, जल और सांस इंसान नहीं लिखता, अन्न, जल और सांस भगवान लिखता है। आपका अन्न लिखा है, जल लिखा है, सांस लिखा है, तो आप कैसे मर सकते हैं? और पुत्र ने तो शरीर नहीं दिया। बोले बेटा पुत्र ने दुख तो दिया। बोले दुख को मैं आपको साधन बताता हूं। किसी के दुख से दुखी होकर के मरना विकल्प नहीं है बाबा। आत्मदेव ने पूछा तो विकल्प क्या है? बोले विकल्प बहुत है, आपसे भी कह रहा हूं। बहुत सारे लोग हमारे गांव में, इलाके में, कहीं आपने सुना होगा, कोई लोग आदमी जहर खा के मर जाता है, कोई छलांग मार के मर जाता है, कोई गले में रस्सा डाल करके मर जाता है। कोई ना कोई समस्या रही होगी जीवन में उनके, उस समस्या से दुखी होकर के वो मरा होगा आदमी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मरना विकल्प नहीं है, जीना सीखो। ये मानुष जन्म अनमोल है और ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर आप दुखी हो घर से, परिवार से, किसी से, तो मरना नहीं। क्या करना? वृंदावन चले जाओ, बड़े भारी लंगर हैं, किराया मेरे से ले लेना। कहां वृंदावन जाने का। अच्छा, अगर वृंदावन नहीं जाना चाहते तो काशी चले जाओ। अच्छा बड़े दूर है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हरिद्वार चले जाओ। नहीं, बड़ी सराएं, बड़े लंगर लगते हैं। अच्छा वहां में नहीं जाना चाहते? नजदीक बताऊं, कालेश्वर चले जाओ। कालेश्वर में भी लंगर लगता है, वहां भी सराएं हैं। अच्छा वहां नहीं जाना चाहते? बाबा बालकनाथ चले जाओ, चिंतपूर्णी चले जाओ। रोज झाड़ू सेवा करना, लंगर में सेवा करना, सुबह शाम भोजन मिल जाएगा। और जब सेवा तुम करने लगोगे तो छोटा मोटा बिस्तरा भी आपको मिल जाएगा। मरना नहीं है। ये क्यों? क्योंकि मरना सच है। आप जीना भी चाहेंगे तो भी एक दिन तो
एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन दवाई खा के नहीं मरना। दवाई खा के मरोगे, रस्सा डाल के गले में मरोगे, अल्प मौत हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। सुनो बाबा, देहे अस्मिन् मासरुधिरे अभिमति त्यज्य त्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सुनो बाबा, आप जाओ जंगल में जाके भजन करो, किसी मंदिर में जाके भजन करो। देहे अस्मिन् मास रुधिरे अभिमति त्यज्यो। सबसे पहली बात, आप इस शरीर को मैं मानना छोड़ो, क्योंकि इस शरीर में कुछ अच्छा नहीं। हड्डियां, मांस, ये खून का पिंड है, इसलिए इस शरीर को कभी मैं नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं कहनी चाहिए। अगली बात, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पत्नी और पुत्र, ये मोह और ममता है, इसलिए आपको पुत्र और पत्नी की सदा ही ममता छोड़ देनी चाहिए। आपसे भी कह रहा हूं, किसी को अपना मत समझो। आपका अपना क्या है? रोटी बनाओ, खिलाओ, कपड़े धो, सबको पहनाओ, जो तुमने करना तुम करो, लेकिन किसी को भी और किसी वस्तु को भी कभी अपना मत समझो, क्योंकि सब दुनिया, सब जगत मतलब का है, सब संसार मतलब का है। आपसे लोग प्यार तब तक करते हैं जब तक आपका शरीर चलता है। आपसे लोग तब तक प्यार करते हैं जब तक आपको पेंशन मिलती है। पेंशन बंद हो जाएगी, लोग प्यार करना भी बंद कर देंगे। इसलिए बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। पत्नी और पुत्र की ममता का त्याग कर दो, ये आपसे कह रहा हूं। किस घर पुत्र, किस घर पोते, अंत समय पर कोई नहीं रोके। चले मुसाफिर कल्ले। इसलिए पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ। हे पिताश्री, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस सारे संसार को कसण भंग समझ लो। किसी भी कसण जितना आपने बनाया है और जिसको तुम अपना समझते हो वो मिट सकता है। इसलिए सदा रहने वाला केवल परमात्मा का नाम है। बाबा जाओ, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैरागी बन जाओ, घर परिवार का त्याग करो और जाकर के एकांत में भगवान का भजन करो। उसी से आपको सुख सौभाग्य मिलने वाला है, उसी से आपको मोक्ष मिलने वाला है और उसी से आपकी मुक्ति होने वाली है। जाओ बाबा, जाओ। पुत्र हो तो गोकर्ण जैसा पिता को मरने से बचा लिया और आत्मदेव उसी समय चल पड़े। और जब चले तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। आप भी अपनी आत्मा से अपने आप को आत्मदेव समझ करके चलो मेरे साथ।
आत्मदेव के साथ चलो, क्योंकि आज दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताओ, कोई सुखी है? फिर मैं उनसे पूछूं कुछ, कोई सुखी है? भाई साहब ने दोनों की है, मैंने सोचा डबल डबल खुश है, पत्नी भी और आप भी राजी रहो। चलो कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। अगर कोई सुखी है तो वही सुखी है जिसने समस्त प्रकार की ममता का त्याग कर दिया, विषयों का त्याग कर दिया, जिसने केवल भगवान को अपना और अपने को भगवान का समझ लिया, जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, वही सुखी रह सकता है। बाकी इस दुनिया में सुखी रहने वाला कोई नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, ये व्यवहार है संसार का, व्यवहार चलाते रहो, निभाते रहो, विचार लेते रहो, विचार देते रहो, आचार चलाते रहो। ये आचार है संसार का। हमारे आचार है जिए, हमारे व्यवहार है जिए, उनको करते रहो, लेकिन कभी किसी को अपना मत समझो। समझना तो ये समझो हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है, तभी सुखी इंसान रह सकता है। आज आत्मदेव चला, क्या बोल रहा है? मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। जो मरने जा रहा था आत्मदेव, आज अपना स्वभाव, अपना मूड बदल के मरने के बदले भगवान का भजन करने जा रहा है। क्या बोल रहा है भगवान से? मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरी राह में चलते चलते, तेरा नाम जपते जपते, तेरी राह में चलते चलते, कोई बाधा ना आने पाए। बोलिए ना, कोई भगवान के घर चलते चलते कोई हमारा रास्ता ना रोक लेवे। क्या जी? आप कथा में आते हैं ना, तो फोन घर में रख के आया करो, ये भी वादा है। तुम कथा में बैठेंगे और किसी का फोन बज जाएगा, कुतिए बोले कथा भैया करें आवरी आएगी था, क्यों कथा छोड़ दी और फंस गए। जे फोन करे रखो रोंदा तो फोन करे बज्जा करदा बजने दो। क्यों जी? तेरा नाम जपते जपते, तेरी राह में चलते चलते, कोई बाधा न आने पाए। तेरी राह में चलते चलते, कोई बाधा न आने पाए। तेरी राह में चलते चलते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरी राह में चलते चलते, तेरा नाम जपते जपते,
तेरा दर्शन करते करते। तेरी राह पे चलते चलते तेरा दर्शन करते करते। तेरी राह में चलते चलते तेरा दर्शन करते करते। राधे कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते। कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते। हरि बोल। चलिए इस राह पर चलिए। भव सागर में मेरी नैया जिसका न कोई खवैया। भव सागर में मेरी नैया जिसका ना कोई खवैया। भाव से कहिए क्या बोलना है। भव सागर में मेरी नैया जिसका न कोई खवैया। भव सागर में मेरी नैया जिसका ना कोई खवैया। मैं भव सागर तर जावा तेरा नाम जपते जपते। मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते। मैं भव सागर तर जावा तेरा नाम जपते जपते। मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते हरि तेरा बोल। नाम जपते जपते। श्री राधे। हे गोविंद हे प्रभु जिस हाल में तो रखे खुश होके मैं गुजारूं। जिस हाल में तू रखे खुश होके मैं गुजारूं। जिस हाल में तो रखे खुश होके मैं गुजारूं। जिस हाल में तू रखे खुश होके मैं गुजारूं। मेरी सांस पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते। मेरी सांस पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। तेरा नाम जपते जपते तेरा दर्शन करते करते। 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 राधे
कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन तेरा नाम जपते जपते, तेरा दर्शन करते करते। कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, कोई बाधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते चलते। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी ने जीने का रास्ता दे दिया। आत्मदेव मरने नहीं गए, काहे को गए? जीने को, भजन करने को गए। आप समझे कथा से? आपके ऊपर भी कोई ना कोई पारिवारिक संकट, सगे संबंधी का संकट आ सकता है और आप कहेंगे कि अब कोई विकल्प नहीं, मर जाओ। अरे मर के मत बताओ, सीना तान के जीना बताना बताओ जगत को। हम जीना जिएंगे, मरने से क्या होगा? जीना सीखो, जियो और जीने दो जग को, यही संदेश लाया हूं। तेरे चरणों में रहने की तमन्ना लेके आया। अपनी एक ही तमन्ना है, हम आपको मरने नहीं देंगे। आप तब मरना जब आपका प्रारब्ध, फिर कोई नहीं बचाएगा। पंडित जी की माला हाथ में रह जाएगी, डॉक्टर जी का इंजेक्शन हाथ में रह जाएगा और चेले का झाड़ू भी। कोई झाड़ फूंक का मौका नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा। आत्मदेव गया सुबह सवेर। गोकर्ण ने सोचा पिताजी के साथ सत्संग कर लेता था, घर में राम राज्य था। पिताजी गए तो अब किसके साथ करेंगे भजन? ये माँ भी वैसी, ये भाई भी वैसा। आज गोकर्ण ने निश्चय किया अब मैं भी जाऊं तीर्थ यात्रा को। सुबह पिता गए, दोपहर को गोकर्ण गए, शाम का वक्त हो गया। धुंधुकार अपनी चोरों की टोली के साथ आ गया घर में। आंगन में बैठी थी धुंधली, जोर से डंडा मारा, निकाल बाप की कमाई निकाल, जो घर में है निकाल। थर थर कांपने लगी। कौन? बोलो। धुंधली। कुछ भी नहीं है घर में, बर्तन भांडे भी फोड़ दिए हैं, इसने बेच दिए हैं। ए सुन, सारा सामान बांध के रखना, सवेरे आऊंगा। और अगर तूने घर का सारा माल मता बांध के नहीं रखा तो इसी लाठ से, इसी डंडे से तेरा। इतना कह करके धुंधुकार घर से चला गया। धुंधली बैठे बैठे माटी हो गई। एक बात पूछूं, आज ये धुंधली के सामने लाठ मार के जो बोल रहा था, निकाल सब कुछ, बताओ ये धुंधली का क्या लगता है? सुनो भैया, भैया सुनो। बोलता ही रहता है, एक मिनट शांति भी कर लिया कर। बोलो जी। धुंधली के सामने जो लाठ लेके खड़ा था और कह रहा था निकाल, बोल धुंधली का क्या लगता है? बोलो जल्दी बोलो, जोर से बोलो। है जी? भांजा?
भांजा, बहन का लड़का भांजा ही होता है, मैं समझता हूं। झूठ है, ये नहीं है भांजा। कौन है? अभी तक आप वहां पहुंचे नहीं, पहुंच जाओ। ना ये धुंधली का पुत्र है, ना ये धुंधली का भांजा है। अगर ये धुंधली के सामने कोई खड़ा है, ये धुंधली का अपना ही कर्म है। क्या है? बोलो। एक दिन तुम्हारी कमाई तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी और उसी कमाई से आपको सुख मिलेगा, उसी कमाई से दुख मिलेगा, उसी कमाई से स्वर्ग मिलेगा और उसी कमाई से नरक मिलेगा। आज धुंधली क्या सोच रही है? आज धुंधली सोच रही है कि अगर मैंने अपने पति को धोखा न दिया होता, संत का लाया हुआ फल खाया होता, तो मेरे गर्भ से कौन पैदा हुआ होता? बोलो बोलो। जिस गोकर्ण के पास रोज 100 आदमी आते हैं, 200 आदमी आते हैं शास्त्र के लिए, सनातन के लिए, कुछ सीखने के लिए, ज्ञान के लिए, हर आदमी की समस्या का समाधान कहां होता? गोकर्ण के पास। वो इतने बड़े विद्वान हैं, गोकर्णा पंडित ज्ञानी। गोकर्ण जैसा विद्वान, गोकर्ण जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आज धुंधली सोच रही है, अगर उस दिन फल खाया होता, पति को धोखा ना दिया होता, तो मेरे गर्भ से गोकर्ण पैदा हुआ होता। पर ओहो, फिर मैं बोलूंगा कल वाली बात, गतः कालो न आयाति। जो भगत बीत जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। आदमी को केवल पश्चाताप, बस हाथ मलते रह जाता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगत को हाथ से जाने मत दो। आज धुंधली पड़ी है, आज धुंधली पड़ी है और धुंधली सोच रही है ये भी अपने ही है, को मतैया रे थोड़ी है, बेचारे दूरों पे इसते तो कोई ऐसी गल नहीं। बोली आनंद कंद भगवान की। महाराज आज धुंधली बैठे बैठे मिट्टी की ढेरी हो गई। क्या सोचने लगी? सुबह सवेर आएगा वो, है तो कुछ भी नहीं, सब कुछ पहले ही उसने सभा चट स्वाहा कर दिया है। देने को नहीं मिलेगा तो मुझे मारेगा। पुत्र के हाथों मरना तो क्यों न काम करूं, खुद ही मर जाऊं। गांव के बाहर एक झाड़ियों में बड़ा पुराना कुआं था। पानी लोग कम ही भरते थे आजकल की तरह। क्यों? सड़ा पड़ा माल पी लेते हो। पीते हो कि नहीं? आपने देखा पिछले साल शिमला, 2 साल पहले शिमला में क्या हुआ था? किसी ने किसी के बेटे की हत्या करके पानी के टैंक में फेंक दिया और 3 महीने वो लाश उस पानी में सड़ती रही और बड़े बड़े वीआईपी लोग उसी पानी को पीते गए। हमारे भी यहाँ ये स्थिति है। हमारे कुएं हैं, बौड़ियां हैं, बहुत साधन हैं, लेकिन हम लोग इतने नालायक हो गए, इतने नालायक हो गए, हमने अपने कुओं और बौड़ियों को संवारना, उनकी देखभाल करना ही छोड़ दिया। जहर पी रहे, कई जगह तुम्हारा खड का नाले का पानी उठा करके उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल करके बोले शुद्ध करके दे रहे हैं जी आप, और हम लोग उस पानी को पी रहे हैं। मेरी ये भी आपसे प्रार्थना है, अपने गांव की कुआं बौड़ी अगर कुछ है तो उसको सुंदर संवारो और वहां से कम 1-2 घड़े तो रोज लाया करो पीने को। बीमारियों से बचोगे। केमिकल कितने दिन पियोगे? धुंधली चली गई, कुएं में छलांग लगाई, मर गई, किसी ने देखा नहीं आधी रात को।
सुबह सवेर आया धुंधुकार, घर में मां को ढूंढे नहीं। एक बात यहां और स्पष्ट कर देता हूं, पापी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन दुष्ट, एक दिन वो पापी अपने कर्म से खुद ही मर जाता है। जैसे धुंधली को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, आज धुंधली अपने कर्म से ही मर गई। किसी के पीछे मत पड़ जाया करो, छोड़ दिया करो उसको, उसके कर्म के ऊपर छोड़ दो। एक दिन वो अपने कर्म से ही जयराम जी की हो जाएगा, आपके देखते देखते हो जाएगा। छोड़ दीजिए, बड़े पीछे मत पड़ जाया करो। मैं तो तेरा कख नहीं रखूंगा। क्यों बोलते हो? तुम कौन होते हो बोलने वाले? और आपके होने से ऐसा होने वाला भी नहीं है। अगर उसने कोई ऐसा नीच कर्म किया, उसको छोड़ दो, तेरा कर्म तेरे साथ खुद निपटेगा भाई। धुंधली मर गई, धुंधुकार 5 पत्नियां लेके आया, उनके साथ रहने लगा घर में। साहब एक का गुजारा नहीं हम लोग कर पाते, तो 5 का कैसे करोगे? क्यों जी? वैसे आप बहन जी को खुश कर चुके होंगे नहीं? 30 साल नौकरी की कमाल कर रहे आप, और शादी को भी 25 तो हो गए होंगे, 30 हो गए, तब तो खुश कर दे बच्चे। कर दिए? बोले नहीं खुश, नहीं खुश। बोले मत बोलो, रिमांड हो जाएगा। नहीं, सच्ची बात है। मेरी को भी इतने नहीं, मेरी को भी इतने हो गए, मैं भी खुश नहीं कर सका। नहीं, हम कभी किसी को खुश, कोई खुश नहीं हो सकता। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। पर एक बात बोलूं बहन जी, आप भी नहीं, चाहे आप रोज गर्म खिलाओ इनको, ताजा बना के खिलाओ, कभी खुश नहीं कर सकते। पर आप खुश रह सकते हैं। कैसे? अपने कर्म से। मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। मैं रोज कथा ही सुनाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं मैं रोज कथा सुनाता हूं, पर किसी को खुश नहीं कर पाता। पर एक बात बोलूं, मैं रोज खुश रहता हूं, मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। क्यों? बड़ी खुशी होती है। रोज कथा तो सुना रहा हूं। ए भगवान, बस ये मौका देते रहना, मैं रोज तेरा गुणगान गाता रहूं। मेरी खुशी मेरे हाथ में है। आप खुद खुश रह सकते हैं, लेकिन अपने कर्म से संसार में कभी किसी को खुश कभी नहीं कर सकते। तुम 100 वायदा करो, मैंने खुश कर दिया, कोई नहीं। ये सब 2 मिनट की खुशी होती है। 2 मिनट के बाद फिर दोबारा वो किसी दिन कुछ मिला नहीं ना। एक दिन दुकान से नमक की थैली लेके नहीं आए तो सारे स्टार उतर जाएंगे साहब। बस तुम्हारा तो यही रहा, और किसके जाए नमक मांगने। बस बड़े भुलक्कड़े जी आप। आपको सदा ही ऐसा होता है, सदा ये शब्द आ जाता है। बोलो राधे राधे। खुश रहो, आप खुश रहो, लेकिन ये बात नोट करके जाओ कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। पर तुम सदा खुश रह सकते हो। रहो। 5 पत्नियां लेके आया, व्यभिचार होने लगा, एक का साधन नहीं होता। अब 5 की इच्छा, अब तो चोरी ठगी इतनी बड़ी बड़ी करने लग गया कि एक दिन किसी के घर में चोरी करके आया ये धुंधुकार, इतना माल लेके आ गया कि 5 के 5 सोचने लगी, ना जाने किसके घर में डाका मारा होगा, कहीं पुलिस आएगी, हम भी फंसेंगी। क्यों नहीं काम करें? ये माल मता बांधो, इसका काम खत्म करो, भागो यहां से। रात को धुंधुकार सो रहा था। 5 पत्नियों ने मिलकर के 4 पाई की रस्सी खोली और रस्सी से धुंधुकार को 4 पाई के ऊपर बांध दिया। मुंह में आग के अंगारे डाले और डंडों से मारने लगी, और तड़पा कर 5 पत्नियों ने, ये वही 5 पत्नियां हैं
जो सबकी है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, बहन जी की भी है। कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। लाखों करोड़ों आ जाए फिर भी लोभ कभी खत्म होता? जितना ज्यादा जुड़ता है उतनी ही तृष्णा भी ज्यादा बढ़ती है। ये सच्चाई है। 5 कुलटाओं ने मार दिया, धुंधुकार मर गया। गोकर्ण को पता लगा तीर्थ यात्रा करते करते, गोकर्ण को पता लगा तीर्थ यात्रा करते करते धुंधुकार की मौत हो गई है। इसलिए गोकर्ण गया गया में, और गया में जाकर के गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करके गोकर्ण लौटा अपने भाई का, अपने घर। रात का समय था। भांति भांति के रूप ये धुंधुकार प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव दिखाने लगा। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला नहीं। गोकर्ण बड़े विद्वान है, पानी लिया, कमंडल से छिड़क दिया, बोलने की शक्ति आ गई। कौन हो तुम? बोलो। आधी रात को भांति भांति के रूप बनाने वाले, दिखाने वाले, कौन हो तुम? तो सामने से उत्तर मिला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामना, स्वकीयेनैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नासितं मया। मेरा नाम धुंधुकार है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, याद रखो, भाई भाई होता है। जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी भाई को भाई याद करना पड़ता है। इस कलयुग में ऐसी आग लगी है, भाई भाई का दुश्मन बन के जी रहा है। लोभ लालच ने इंसान को इतना पतित कर दिया कि लोभ लालच इंसान को इतना गिरा देता है, इतना गिरा देता है कि भाई भाई का खून का प्यासा होता जा रहा है। आज धुंधुकार कहता, मैं तेरा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकार है। स्वकीय नैव दोषेन ब्राह्मण तुम नास्तमया। हे भैया सुनो, मुझे तेरे जैसा भाई मिला था, आत्मदेव जैसा पिता मिला था, ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म था, लेकिन फिर भी मैंने ब्राह्मण वाला एक काम नहीं किया। आपके संग का भी मुझे कभी रंग नहीं चढ़ा, जिसके कारण मैं नीच कर्म करता गया। 5 कुलटाओं ने मुझे मार दिया, मुझे प्रेत योनि मिली। मैं प्रेत हूं, प्रेत। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा, हमने तुम्हारा गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध? धुंधुकार ने पूछा, कितने गया श्राद्ध किए? गोकर्ण ने कहा, एक। सुनो, आपने एक गया श्राद्ध किया, अगर आप मेरे 100 गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि गया श्राद्ध से केवल उन्हीं पापों से जीव को मुक्ति मिलती है जो पाप धोखे से हुए होते हैं। बोलो राधे राधे। अज्ञानता से, धोखे से अगर कोई पाप, जैसे पैर के नीचे चींटी आकर के मर गई, आपको पता नहीं लगा, लेकिन अगर आप जानबूझ करके पत्थर लेवे, डंडा लेवे और चिंटी को मार मार के तड़पा तड़पा करके उसके मार देवे, ये जानबूझ के पाप है। धुंधुकार कहता, गया श्राद्ध करने से केवल उन्हीं पापों से मुक्ति मिलती है जो पाप धोखे से हो गए होते हैं।
और मैंने भैया पाप धोखे से नहीं, मैंने तो सारे के सारे पाप जानबूझ के किए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी मुक्ति के लिए कोई दूसरा साधन करो। गोकर्ण ने कहा धुंधुकार एक काम करो, इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, इस वक्त आप चले जाओ, आधी रात का समय है, सुबह सवेर तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं कोई साधन करूंगा। धुंधुकार ने कहा भैया कहीं ऐसा नहीं हो सुबह को तुम भूल जाए। बोले ना। धुंधुकार चला गया, गोकर्ण सोया लेकिन नींद नहीं आई। 4 बजे उठा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और स्नान करके अपनी संध्या गायत्री की, पूजा पाठ किया, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने लगे। भगवान सूर्य नारायण जी को जब अर्घ्य देने लगे तो गोकर्ण को याद आ गई, धुंधुकार प्रेत की मुक्ति। विचार किया, कर्म का साक्षी भगवान सूर्य है, सूर्य से पूछना चाहिए, इसलिए पूछ लिया। अपनी तपस्या के बल सूर्य को गति करने से रोक दिया। जब सूर्य खड़ा हो गया, सूर्य ने पूछा कौन हो तुम जो मुझे गति करने से रोक रहे? उत्तर मिला मेरा नाम गोकर्ण है, तुम्हारे बालक हैं हम, तुम्हारे भक्त हैं। क्या बात है बेटा? सूर्य भगवान ये बताओ, इस जगत में, इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म के करने से एक प्रेत की मुक्ति हो सकती है? क्योंकि मेरा एक भाई था, नाम था धुंधुकार, मैंने उसका गया श्राद्ध किया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। आप बताइए, पितर की मुक्ति का, प्रेत की मुक्ति का गया श्राद्ध से बड़ा दूसरा कौन सा साधन है? तो भगवान सूर्य जी ने कहा सुनो गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति शब्दः वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वै धर्मरूपं तो विश्रुतम् धर्मरूपै तो विश्रुतम्। भगवान सूर्य ने कहा इस जगत में प्रेतात्मा की मुक्ति का बस एक ही साधन है। बोले क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति। श्रीमद्भागवत का पारायण करो। श्रीमद्भागवत का पारायण करने से आपके भाई की मुक्ति प्रेत योनि से हो जाएगी, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज इतनी बात कहकर के सूर्य भगवान अपनी गति करने लगे। गोकर्ण ने एक ब्राह्मण को, विद्वान एक ब्राह्मण को बुलाया, जजमान बनाया। स्वयं गोकर्ण विद्वान थे। भागवत जी का पारायण हुआ और संकल्प हुआ, अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने हेतु श्रीमद् भागवत जी का पारायण कर रहा है। उसी समय जैसे आवाहन किया, धुंधुकार नाम का प्रेत वहां गया। सूत जी कहते आया तो भीड़ इतनी थी, बैठने को जगह नहीं मिली। एक बंस पड़ा हुआ था, उस बंस में प्रवेश कर लिया। जैसे बंस में प्रवेश किया, बंस खाली था अंदर से। एक दिन की कथा हुई, जोर की आवाज आई, एक गठ पटक गई। 7 दिन की कथा में 7 गठ पटकी, बंस के 2 टुकड़े हो गए और बीच में से धुंधुकार नाम का प्रेत उत्पन्न हो गया। लाखों लोग कथा सुन रहे थे, सबकी नजर पड़ी। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकार सामने खड़ा है। उतनी देर को एक विमान आया और विमान में भगवान विष्णु के गण बैठे थे। दरवाजा खोला, उन गणों ने दरवाजा खोलते ही धुंधुकार प्रेत को पकड़ा और जैसे हाथ लगाया,
हाथ लगाते ही वो धुंधुकार का प्रेत भी पीतांबर भू शरीर हो गया। जैसे भगवान विष्णु के गण थे उन्हीं तरह पीले वस्त्र पहन करके उन जैसा हो गया। दरवाजा लांघने लगा तो धुंधुकार ने हाथ जोड़े पीछे मुड़ के कहा, गोकर्ण भैया, गोकर्ण भैया, आपको बहुत बहुत वंदन, आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्य हो आप, धन्य हो आप। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सबता हो अपी तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रदा, कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य हो तुम और धन्य भागवत जी की ये कथा, आपने मुझे मोक्ष दे दिया। मैं आज गर्ज कर कहता हूं, तुम्हारे जैसा भाई सबको मिले, लेकिन मेरे जैसा भाई कभी किसी को ना मिले। मैं गर्ज कर कहता हूं, मेरे जैसा पिता, जैसा पिता मुझे मिला था ऐसा पिता सबको मिले, लेकिन जैसे पिता को मैं पुत्र मिला था, मेरे जैसा पुत्र कभी किसी को ना मिले। मेरी मां जैसी मां किसी को ना मिले, और जैसी पत्नी मेरे पिता को मिली थी ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। अगर सबको मिले तो श्रीमद् भागवत का संग मिले, जिन भागवत के संग से मुझ प्रेत को भी आज कृष्ण लोक फल प्रदा, आज मुझे उस भगवान के कृष्ण लोक की प्राप्ति, विष्णु लोक की प्राप्ति हो रही है। धन्य हो, प्रणाम।